बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस मीन्स क्या होता है? टाइम। टाइम 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आपको मालूम है। प्रेजेंट, वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रत्येक टाइम को, जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, है ना। प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम एक ही बात है। अब इसको 4 तरीके से स्टडी करना है। हाँ। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से प्रेजेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसी तरीके से पास्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पास्ट टेंस, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आपने समझा कि प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक पेज का आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम बात करते हैं एक एक टेंस को लेकर के पढ़ेंगे। ये आपका पेज नंबर 2 हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान हिंदी में क्या होती है? वाक्य के अंत में अक्सर ये बात आते हैं शब्द हिंदी वाक्यों में। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि। इनपरफेक्ट यानी इनडेफिनिट। इनपरफेक्शन जो होता है प्रेजेंट टाइम में, इनडेफिनिट है ना, नॉट डेफिनिट टेंस, उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। और अगर हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जो सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, प्लेज
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बना दिया गया यस या यस लगा करके। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म रहेगी, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्लूरल फॉर्म भी कहा जाता है। दे प्ले, सी प्लेस, दे प्ले। सिंगुलर में यस यस लगा, प्लूरल में कुछ भी नहीं लगा। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का तरीका आपने सीखा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीडिया रेजेस आवर कॉन्शियसनेस प्लस हमारी समझदारी को, हमारी सोच को, हमारी विचारधाराओं को, हमारी जागरूकता को नेगेटिव सेंटेंस की रेज करती है, राइट्स एंड ड्यूटीज, बढ़ाती है, हेल्प्स इन्फोर्स लॉ एज वेल। नेगेटिव मीडिया रेजेस सेंटेंस वॉइस अगेंस्ट इश्यूज इन सोसाइटीज। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो मुद्दे हैं, अगर कुछ साइक्लिंग होती है, उनके खिलाफ आवाज उठाती है। प्लूरल में डू, प्रोवाइड्स सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ टेलीकास्ट फॉर वेरियस इवेंट्स। विभिन्न प्रकार की सेंटेंस ये था आपका की लाइव टेलीकास्ट करती है। नेगेटिव क्या बनाएंगे? ट्रू पिक्चर्स को प्रोवाइड करने सी में हमारी मदद करती है, डज नॉट सामने लाने में हमारी मदद करती है। और मीडिया इज द सोसाइटी, अगर प्लूरल नंबर है तो क्या हो जाएगा? माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का भी कार्य दे करती डू नॉट प्ले। तो आपको उस बात समझ में आ रही होगी, सिंगुलर के साथ में डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। लेकिन अगर नेवर का प्रयोग होता है, किसका? नेवर। नेवर माने नहीं, कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं, कभी नहीं। इसका अगर प्रयोग होता है तो नेवर के प्रयोग में अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके बाद में ऐसे एस लगाएंगे, यानी पॉजिटिव की तरह से वाक्य बनता है। जैसे सी नेवर टेल्स ए लाई, और प्लूरल नंबर में ऐसे एस नहीं लगेगा। दे नेवर टेल अ लाई। तो आपको समझ में आया, नेवर का यूज जब होगा तो डज डू का यूज नहीं करेंगे, वर्ब में ही ऐसे इस लगा करके सिंगुलर या न लगा करके प्लूरल शो कर देंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया जो स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंसेस जैसे क्या वो कानपुर जाता है, डज पहले सहायक क्रिया हो जाएगी, डज ही गो टू कानपुर। यानी आप समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब क्या स्टार्टिंग होगी, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, उसमें क्या होता है? डज या डू सहायक क्रिया पहले हो जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है उससे मतलब नहीं है। अगर सिंगुलर है तो डज पहले हो जाएगा और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो डू हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट के बाद में क्वेश्चन मार्क आखिरी में। जैसे डज सी लिव इन कानपुर, डज सी लिव इन कानपुर, क्या वो कानपुर में रहती है? अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा तो डू हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे डू दे लिव इन कानपुर, डू दे लिव इन कानपुर। तो आपको समझ में आ गया कि क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल के पहले डू हो जाएगा। डज डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया क्या अगर से स्टार्ट होता है वाक्य। दूसरा स्ट्रक्चर होता है अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो तब क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डज या डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। जैसे सीमा कानपुर में क्यों रहती है?
सीमा कानपुर में क्यों क्यों रहती है? अब हिंदी वाक्य के बीच में आप क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, सीमा सिंगुलर नंबर है, सहायक क्रिया डज, सब्जेक्ट सीमा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव इन कानपुर, क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ रहे थे सिंगुलर नंबर क्वेश्चन वाला, वाई डज सीमा लिव इन कानपुर, ठीक है। वाई डज सीमा लिव इन कानपुर। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो डज की जगह डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई डू दे लिव इन कानपुर। कानपुर, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा हिंदी वाक्य में, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में आगे कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरा स्ट्रक्चर आता है हु वाले वाक्य। हु माने कौन, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। कौन वाले वाक्य, इसमें क्या करते हैं? जैसे सिंगुलर नंबर आता है तो हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे एस लगेगा, और प्लूरल नंबर आता है तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जैसे सेंटेंस है झूठ कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है, कौन लाई बोलता है। क्या करेंगे? हु टेल्स ए लाई, हु टेल्स ए लाई। कौन बोलता है यानी एक पर्सन होगा, कोई एक व्यक्ति है जो बोलता होगा झूठ। हु टेल्स अ लाई, हु टेल्स अ लाई। अगर हम कहते हैं कि झूठ कौन कौन बोलता है, झूठ कौन कौन बोलता है। अब आपको स्पष्ट हो गया कौन कौन मतलब एक से ज़्यादा, झूठ कौन कौन बोलता है, तो आपका ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनाएंगे? हु टेल ए लाई, हु टेल ए लाई। अब आपने समझ लिया कि अगर सिंगुलर नंबर आता है तो हु टेल्स यानी हु के बाद में वर्ब में ऐसे एस लगाएंगे, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसी का एक स्ट्रक्चर हम हु वाले वाक्य की ही बात कर लेते हैं कि हु वाला वाक्य कौन भी आता है और नहीं भी आता है, यानी क्वेश्चन है और नेगेटिव भी है। जैसे झूठ कौन नहीं बोलता है, स्ट्रक्चर है झूठ कौन नहीं बोलता है, कौन नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, बोलता है। झूठ कौन नहीं बोलता है, क्या करेंगे? हु सिंगुलर नंबर की तरह से रूल्स अपनाएंगे। हु डज नॉट टेल ए लाई, लाई, हु डज नॉट टेल ए लाई। अगर हम कहते हैं झूठ कौन कौन नहीं बोलता है, झूठ कौन कौन नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, झूठ कौन कौन नहीं बोलता है। अब कौन कौन यानी प्लूरल नंबर हो गया, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा लोग नहीं है ना, तो यहाँ पर प्लूरल नंबर हो गया, तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म हो जाएगा हु डू नॉट टेल ए लाई। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज टेंसेस का पहले तो डिवीजन समझा, उसके बाद में क्लासिफिकेशन में आपने समझा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर एक एक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उन चारों के डिवीजन आपने समझे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपने पढ़ना चालू किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने समझने में समझा कि उसकी पहचान क्या होती है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि। पॉजिटिव सेंटेंस में आपने समझा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जैसे यस लगाते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने सुना सी प्लेज, दे प्ले, सिंगुलर के साथ जैसे यस लगाया गया, प्लूरल के साथ नहीं लगाया गया। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस आपने समझा कि सिंगुलर के साथ में सहायक क्रिया डज, प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। जैसे सी डज नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। और आपने इसी नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में समझा नेवर का प्रयोग, जब नेवर आएगा तो डज या डू का प्रयोग नहीं करेंगे। से सी नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, वे नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर प्लूरल की तरह से हो गया दे नेवर टेल ए लाई। आपने देखा नेवर के प्रयोग में भी पॉजिटिव की तरह से वाक्य बना, सी नेवर टेल्स ए लाई, दे नेवर टेल ए लाई, यानी सिंगुलर में ऐसे एस लगाया गया, प्लूरल में नहीं लगाया गया।
फिर आप आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं। आपने समझा जो क्या से वाक्य स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगी। तो आपने समझा यहाँ पर कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया पहले डज हो जाएगी, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया डू हो जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आपने समझा कि अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, ऐसे होगा। जैसे वो कानपुर क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू कानपुर। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दें तो वो कानपुर क्यों नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, वाई डज ही नॉट गो टू कानपुर। तो ये आपने समझा। लास्ट में आपने समझा कौन वाले वाक्य। कौन वाले वाक्यों में आपने समझा कि जब कौन केवल आएगा तो पॉजिटिव की तरह से वाक्य होगा, सिंगुलर मानेंगे वर्ब को। जैसे हु टेल्स ए लाई, वो कौन झूठ कौन बोलता है, वो टेल्स ए लाई। और कौन कौन अगर आ गया तो यानी प्लूरल नंबर हो गया तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लूरल फॉर्म मानी जाती है। झूठ कौन कौन बोलता है तो हु टेल ए लाई। इसी तरीके से अगर हु वाले वाक्य को निगेटिव भी कर दिया गया तो वहाँ पर डज का यूज हो जाएगा। झूठ कौन नहीं बोलता है तो हु डज नॉट टेल लाई, और कौन कौन नहीं बोलता है प्लूरल हो जाएगा हु डू नॉट टेल लाई। इस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में आगे टेंसेस की बात करेंगे।